गए भगवान जो आज हमारे पास बैठे हैं, ये गहराई के बिना कोई भी बात को डालते नहीं और उसकी सच्चाई की तह तक जाके बाद में ये वीडियो डाल रहे। जी इसलिए गुरुजी। इस केसरी न्यूज को बार बार धन्यवाद। ये दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करे और यूं ही सच्चाई बेधड़क सुनाता रहे, डालता रहे। कल को गौ रक्षकों को गौ भक्षक कहने लग जाएंगे और इनको व्यापारी बना के खड़े कर देंगे। जो कुछ लोग आज गौओं की सेवा कर रहे वो भी वापिस हो जाएंगे और इन गौओं की पहले ही वीरान माटी हो रही है, आगे और ज्यादा वीरान माटी हो जाएगी। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय अफगान ढूंढवा की तरफ से नमस्कार। आज हम पीर राजनाथ जी के पास उजाना गांव के डेरे में बैठे हुए हैं। वहां पर इसलिए गए हैं क्योंकि एक कोत कला की गद्दी को लेकर पहले एक आपस में गांव का मनमुटाव चला था। उस मनमुटाव के बाद एक सहमति हो गई थी सभी पीरों की और गांव की भी। उस सहमति से पीर जिताई नाथ जी को वहां पक्का पीर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद पीर जिताई नाथ जी के ऊपर अभी कुछ दिन पहले एक आरोप लगा था कि गांव गांव की तस्करी करता है, गाय को सप्लाई करता है, बाहर बेचता है। तो उसके विषय में पीर राजनाथ जी से स्पष्टीकरण करेंगे, क्या वो सच निकला या कि झूठ निकला। आदेश गुरु जी। आदेश। एक बार ब्रीफ कीजिए जी, जो जिताई नाथ जी के ऊपर आरोप लगे हैं। गांव की तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि पीर जिताई नाथ जी गाय की तस्करी करते हैं, बाहर भेजते हैं और उनको कटवाते हैं। तो इस मामले में क्या कहना चाहते हो जी। सबसे पहले तो हरियाणा केसरी देखने वालों को, श्रोताओं को, सुनने वालों को और जानने वालों को और वक्ताओं को सबको हमारी तरफ से इस चैनल के माध्यम से राम राम, आदेश, प्रणाम। और जो आपने एक सवाल किया है, हम कल इसकी गहनता से निरीक्षण करके आए हैं। किसी की कही सुनी पर हमने माना नहीं है और मैं तो सभी चैनल वालों को ये कहूँ कि आप लोग बिना गहराई में जाए ये वीडियो मत डाला करो, क्योंकि इनसे लोगों में जो विश्वास अपने धर्म के प्रति, अपनी गौ माता के प्रति है वो टूटा है। कल को गौ रक्षकों को गौ भक्षक कहने लग जाएंगे और इनको व्यापारी बना के खड़े कर देंगे। जो कुछ लोग आज गौओं की सेवा कर रहे वो भी वापिस हो जाएंगे और इन गौओं की पहले ही वीरान माटी हो रही है, आगे और ज्यादा वीरान माटी हो जाएगी। इस करके सभी चैनल वालों को हाथ जोड़ के कि कोई भी इस तरीके की वीडियो ना डालें जिसका कोई तथ्य सच्चाई का हो ही ना। पहले अपनी गहराई से जांच करो, उसके बाद कोई वीडियो बनाओ और वो वीडियो आप लोग डालें। जैसे कि गए भगवान जो आज हमारे पास बैठे हैं, ये गहराई के बिना कोई भी बात को डालते नहीं और उसकी सच्चाई की तह तक जाके बाद में ये वीडियो डाल रहे। जी इसलिए गुरु जी। इस केसरी न्यूज को बार बार धन्यवाद। ये दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करे और यूं ही सच्चाई बेधड़क सुनाता रहे, डालता रहे। तो गुरु जी, जो एक आरोप लगा था कि गाय की तस्करी करते हैं, वो कितने मायने में सही है। कहीं भी सच्चाई का बीज भी नहीं है इसमें, क्योंकि वीडियो देख के ने हमने भी ये दिमाग में आई कि आप ना सुनी सुनाई माने और ना कई को आई सुने। जी गुरु जी। खुद जावें, जी निरीक्षण करें और फिर उस बात में आगे स्पष्ट लोगों के सामने करें। गुरु जी, एक बात पूछना हाँ चाहूंगा जी। बीच में जी। जो गाय जा रही थी, वहां पर सप्लाई हो रही थी, वो जो गाड़ी में गाय थी, वो कितने मायने में सही थी या नहीं थी जी। वो किसी गोकसी के लिए गाय नहीं जारी थी। वो गाय निदाना गौशाला में जानी थी। वहां से एक अच्छी नस्ल का सांड जो कल मैं देख के भी आया हूँ, वहां से नस्ल सुधार के लिए बाबा जी लेके आए थे एक सांड। और उनके यहाँ दो गायें जिनका पेट चल रहा था, वो किसी तरीके से भी यहाँ डॉक्टरों से या सब से किसी वैद्य से ठीक नहीं हो रही थी।
और वहाँ की सुविधा को देखते हुए, वहाँ ये सुविधा है कि वहाँ की गायें जंगल में घूमने जावें, जड़ी बूटी खा के आवें, उससे उनका काफी अंतर पड़ेगा। ये सोच को लेके वो गायें गौशाला निंदाना में और गौशाला की गाड़ी में, और दिन के वक्त कोई रात को होया करे तस्करी पस्करी वाले, बिल्कुल दिन में भेजी थी। ये तो जिन लोगों ने ये बवंडर मचा रखे हैं, जी गुरुजी। ये बिल्कुल निराधार हैं। जी और इन निराधार बवंडरा ने कोई भी मीडिया कर्मी इस तरीके से अपनी इमेज खराब ना करे, कल को फिर ये फेक न्यूज बन के खड़ी हो जाएगी। गुरुजी, जो कह रहे थे ना जी कई दिनों से गाय सप्लाई हो रही है, वो कई दिनों से हो रही थी या उसी दिन गाय को भेजा गया था जी? उनने खुद जो आरोप लगा रहे, जी गुरुजी। उनने वीडियो के माध्यम से एक बात कही कि सुखराई नाथ जी के पास यहाँ 95 गायें थी। अगर गायें सप्लाई हुई तो वो आज वहां 110 गायें हैं। वो कह रहे थे 10 गायें बची हैं कुल, और हम अपनी आंखों से देख के आए हैं जी 110 गायें। और गायें भी आज जिताई नाथ से इतना प्रेम करें, एक बार उसने यही बोला था, आ जाओ, सारी गाय उसके चौबरदा आएगी। जी गुरुजी। तो प्यार प्रेम में होगा उनसे, नहीं तो गाय तो फट क्या करें। जी जी। उसने गौओं से प्रेम है, वो गौ रक्षक है, गौ भक्षक नहीं है। और ये जो खाम खाई की बिना मतलब की झूठी वीडियो अपने वीडियो बनाने खातर चले जावे, जिसने यूं नहीं मेरा कहना के है सुनना के उसके मुंह का आगे बढ़ा दे ठाके ने, वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। जब उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें तो फिर लोग कहें कि गरीब मारी करे। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए वाक्य में तो, क्योंकि बिना तय तक जाए जिस बात का अपने को पता ही नहीं, और वो बात अपा देश में फैलावा एक भ्रम के तौर पर, तो लोगों की आस्था में फर्क पड़े, लोगों की आस्था टूटते है, गौ रक्षकों की भी आस्था टूटते है। वो आज गौ रक्षक है, वो उल्टे हट जाएंगे, तड़के ने कौन इनने संभालेगा। तो गुरुजियों का ये कहना है कि कोई भी मीडिया कर्मी हो, कोई यूट्यूबर हो या किसी कोई भी चैनल के माध्यम से हो, बिना तथ्य के कोई भी बात ना करे, एक तरफी बात ना करे। दूसरा, जब भी कोई कोतकला गांव में विवाद बना हुआ था तो उस विवाद के अंदर जिताई नाथ जी को 8 पीरों ने मिलकर और पूरे गांव ने मिलकर, जैसे भी वहां की एक वेशभूषा थी, जो पर्यावरण था, मौके का वातावरण था, उसके अनुसार बिठा दिया गया। लेकिन मैं गुरुजी आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो गाय की जो तस्करी का आरोप था जिताई नाथ जी के ऊपर, वो आपने साबित कर दिया वो नहीं था, लेकिन उसके बारे में क्या जिताई नाथ जी ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करवाई जी? मैं कोई अकेला नहीं गया, 2 पीर और मेरे साथ गए थे। जी गुरुजी। क्योंकि एक अकेले को तो कोई भी कह देगा भाई उसका मेरे का है, ये है वो है, ये बात नहीं। मैं 2 पीरों को और साथ लेके गया था, मैं साल के एक बार इस बात का निष्कर्ष काट के देखा कि क्या बीमारी है, क्यों है और किस वजह से है। वो सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो जिनका ये डेरा बसदा पच नहीं रहा, और वो लोग कर रहे हैं जिन डेरा के बारे में कोई जानकारी है नहीं। वो कदे गौशाला तक जाके देखते नहीं, वहां बैठे बैठे कहते वहां तो 10 गाय। आज के दिन गौओं के हालात देखो, बहुत सुधार है, हद से ज्यादा सुधार है। गऊ अपने आप अपनी पोजीशन में आ गई है 1.5-2 महीने में। और उस टाइम की भी वीडियो है, उस टाइम के भी देख लो। मैंने उस टाइम की वीडियो डाली थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ गुरुजी। मैंने उस टाइम की, जब सुखराई नाथ जी थे वहां पर, तो उस टाइम की हमने एक गौशाला की वीडियो डाली थी। उस जब विवाद बना था गौशाला के ऊपर, तो उस टाइम उसमें गौशाला में 60 से 70 गांव मैक्सिमम थी। ये मेरे वीडियो आप देख सकते हो, हमने क्लियर दिखा रखी थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुजी, जो जिताई नाथ जी हैं, गौशाला के प्रति बताते हैं कि गौओं के बहुत बड़े सेवक हैं। ये सुनने में आया कि बहुत बड़े सेवक हैं, शुरू से गौओं के सेवक बताए गए हैं। क्या उनके जाने के बाद गौशाला में कोई सुधार आया जी? बहुत ही ज्यादा सुधार है गौओं में, गौ स्वस्थ हैं। और जो 2 गाय वो उनसे ठीक नहीं हो पा रही थी, हालांकि चारा तो उनको भी वही मिल रहा था, जी गुरु जी। दवाई बूटी भी हो रही थी, पर उन्होंने इस
बात सोच को लेके कि निंदाना गौशाला में जो है नहीं डॉक्टरों की एक व्यवस्था है और उनके पास ज्यादा गायें हैं तो उनके वहां हुए रोग उस तरीके के आवे ठीक। हैं भी। जी जी। इस बात को लेकर निंदाना खुद गौशाला ने ये आग्रह किया था कि जी कोई ज्यादा बीमार हो ना काबू आओ तो मार दो भेजो, मार दो डॉक्टर एक से बढ़िया है। और उसी को लेके फिर दूसरी बात ये थी कि वो निंदाना गांव की गौशाला जो है वो बाहर घूमने जावे, घूमने फिरने खुले में से जाती है वो जी। हाँ जड़ी बूटी भी खावे तो उनको उस बात का फायदा मिले है। इस तथ्य को बिल्कुल गलत से गलत ढंग से पेश किया गया है और इस बात को कोई भी इस वीडियो ने सुन के और मंथन कर ले और समझ ले, सोच ले, फिर बाद में बात करे। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि गौ रक्षकों के ऊपर आरोप गौ भक्षक बनाओगे, दिन में फिरे रात में फिरे गौओं के पीछे, छोड़ देंगे सब ऐसे तो लोग। गुरु जी, अंत में आपसे एक बात सवाल करना चाहता हूँ। जो गौओं के बारे में आपने पूरा स्पष्टीकरण कर दिया, क्या निंदाना गौशाला में भी बात हुई आपकी? और निंदाना गौशाला के बाद कोतकला गांव के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हो जी, पूरे भाईचारे को जी और जिताई नाथ जी? देखो जिताई नाथ जी की एप्लीकेशन लगाई थी 2-4 लोगों ने, उसके पीछे तो पता नहीं कितने थे, पर 2-4 लोगों का नामजद तो दरखास्त लिखवाई। उसमें आरोप लगाए गए कि गौओं की तस्करी हो रही है, हमने दरियावाड़ा से गाड़ी पकड़ी है, फलान पकड़ी है, यूं करया है। जबकि उस गाड़ी में सांड आया था गांव निंदाना से। आपने निंदाना गौशाला में बात करी गुरु जी? निंदाना गौशाला के कर्मचारी वहां मौके पे पहुंच गए थे ठीक है। और उन्होंने अपने बयान लिखवाए पुलिस के सामने और पुलिस प्रशासन को पूरा संपूर्ण रूप से संतुष्टि हो चुकी है कि ये जो एफआईआर दर्ज करवाने के चक्कर में थे ये बिल्कुल गलत था और गलत प्रकरण कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी लाइन में नहीं अच्छा लगेगा। ये तो धर्म खाता है, धर्म खाते में तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये कोई राजनीति का मंच थोड़ा है। ये थे हमारे साथ पीर राजनाथ जी उजाना। इन्होंने जो गौशाला के बारे में, जो कोतकला गांव के डेरे में का बाबा काला पीर के जो डेरे में जो गौशाला है, उस गौशाला के बारे में जो विवाद बना था गौ तस्करी को लेकर, उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि ऐसा कुछ नहीं था। हमने निंदाना भी बात की है, हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल हुए हैं अच्छे से, और डेरे में भी बात करी और गांव के लोगों से बात करी, ऐसा कुछ तथ्य नहीं पाया गया है। और जो लोग भ्रम फैला रहे थे, जो लोग इस चीज को एक नेगेटिव मोड दे रहे थे, तो बाबा जी पीर नाथ जी का वीडियो के माध्यम से कहना है कि वो ऐसा न करें। आदेश गुरु जी।